हायर जुडिशरी के कई जजेस कई बार अपनी सीमा से, दायरे से आगे बढ़ कर के फैसला या आदेश दे देते हैं। बाद में वो फैसले पलट भी दिए जाते हैं और वो आदेश भी पलट दिए जाते हैं। ऐसे जजों को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे, चूँकि आप बहुत वरिष्ठ हैं? नहीं नहीं, मैं तो किसी को राय देना नहीं चाहूँगा। जजेस आर वेल एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड। और कैसा है कि लॉ इज इवॉल्विंग। अभी एक जैसे नरीमन साहब ने किताब लिखी है जी। कि जो 1970s के जो डिसेंट थे वो बाद में मेजॉरिटी जजमेंट बन गए। तो लॉ कैनॉट बी स्टैटिक। यानी जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती है उस परिस्थिति के अनुरूप कायदों के भी जो जजमेंट्स है दे हैव टू आंसर दैट सिचुएशन। और हम देखते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ऑर्गेनिक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। इट्स एन ऑर्गेनिक डेवलपिंग। आज हम देखते हैं कि 75 ईयर्स में बहुत सारे बदलाव। 100 के ऊपर अमेंडमेंट आई है। बिल्कुल। तो वैसे भी जजमेंट्स में अगर चेंजेस होते हैं तो अगर वो उस समय की परिस्थिति को आंसर करने के लिए आवश्यक है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक मसला है जिसको लेकर के शीर्ष न्यायपालिका, खास तौर पर सर्वोच्च अदालत की तरफ जनता देखती है। लंबे समय में उसे न्याय मिल पाता है और या कई दशक बीत जाते हैं। आप जानते ही हैं कि देश में पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। कई योजनाएं, कई सरकार ने इस पर चर्चाएं भी की, सुप्रीम कोर्ट भी बात पहुंची। क्या किया जाना चाहिए आखिर? कैसे इससे निजात मिलेगी आम जनता को कि समय पर उसे न्याय मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन टू जजेस का रेशियो है इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। जी। हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है, उस मायने में जो हमारे जितने जुडिशल ऑफिसर्स है दे आर डिस्प्रोपोर्शनेट। उसके बावजूद पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं। जी। एवरी जज ट्राइज इज बेस्ट टू डिस्पोज ऑफ एज मेनी केसेस एज ही कैन। तो अभी कल ही प्रेसिडेंट मैडम ने बोला कि यानी इसका हल है कि जजेस ने गांव में जाना चाहिए, जस्टिस एट डोर स्टेप। तो वो बात दूसरे अभी अल्टरनेट मोड आ रहे हैं। प्रेसिडेंट सीजेआई साहब का भी मेडिएशन के ऊपर काफ़ी उनका जोर है। जी। तो मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन इस दौरे से इनको यूज़ करके अगर पेंडेंसी कम हो सकती है तो पूरा प्रयास करना चाहिए। उसमें काफ़ी हम लोक अदालत के माध्यम से भी डिस्पोजल करने की कोशिश करते हैं। देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आप रहे। हायर जुडिशरी का करप्शन आता है अगर सामने तो वो बड़े पैमाने पर उस पर कदम भी उठाए जाते हैं और उठाए भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से। लेकिन जो लोअर जुडिशरी है उससे लोगों की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है और वहाँ पर करप्शन की जो शिकायतें हैं वो हाई कोर्ट्स में जाती हैं लेकिन उनका निपटारा नहीं हो पाता। क्या ऐसी शिकायतें आप लोगों तक पहुँच रही हैं? ये गलत है। ऑन द कॉन्ट्री, जब से शेट्टी कमीशन के रिपोर्ट के बावजूद जजेस की सर्विस कंडीशन अच्छी हो गई है, उसके बाद में यानी लोअर जुडिशरी नहीं बोलूँगा उसको मैं, ट्रायल जुडिशरी जी, उनके कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गए। और कंप्लेंट्स आते हैं तो ज़रूर हाईकोर्ट के लेवल पर, हाईकोर्ट में विजिलेंस सेल रहता है। हाईकोर्ट में उसकी अगर कंप्लेंट आती है तो इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद अगर ऑफिसर अगर गिल्टी फाउंड किया गया तो उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाती है। मेरे सामने कभी ये 5-6 महीने में कम से कम 5-6 मैटर्स ऐसे आए होंगे जिसके करप्शन के एलिगेशंस के ऊपर जजेस को टर्मिनेट किया गया था। अच्छा सर, आप जब सीजीआई बने और उसके बाद महाराष्ट्र गए, चूँकि आपका होम स्टेट है, वहाँ पर एक नाराज़गी आपको हुई कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी जो प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी इस पर नाराज़गी जताई। क्या उपराष्ट्रपति की ओर से आपको इसके मद्देनज़र कोई कॉल, कोई पत्र या कोई बातचीत, संवाद किया गया था? नहीं, मेरे ख्याल से वो मैंने एक लाइटर मोड में मेरा जो वहाँ पे फेलिसिटेशन हुआ था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा की तरफ से, तो बोलते बोलते मैंने मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से मेरे मन को मेरे आई डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस। प्रोटोकॉल तो मेरे लिए बहुत ही यानी कम मायना रखता है।
अभी जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट जज भी था तो मेरे अमरावती जाता था तो मैं सिक्योरिटी के बगैर ही घूमता था। CJI बनने के बाद में सिक्योरिटी वाले परमिशन नहीं देते थे, तो मैं तो अमरावती में जब जाता था तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ अकेला पैदल फिरने जाता था मेरे दोस्तों के साथ में। जी जी। तो मेरी कुछ बात नहीं हुई थी, उन्होंने शायद पेपर में या सोशल मीडिया पे पढ़ लिया होगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो देश भर में लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप, जबकि इस दौर में अगर देखें तो साख पर बट्टा बहुत लगा हुआ है, ख़ासतौर पर हायर जुडिशरी की साख पर? देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जजेस को प्रोटेक्ट, एलिगेशन तो जजेस के ऊपर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहता, खुद तो बोल नहीं सकते। जी जी। हाँ, तो मैं जो वकील बंधु है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब जुडिशरी के ऊपर अननेसेसरी गलत एलिगेशन होते हैं तो एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम उन्हें करना चाहिए। और दूसरा, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे संविधान का जो उद्देश्य है कि इस देश के हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, उस हेतु को प्रत्यक्ष में लाने के लिए कोई भी जो गरीब सिटीजन है उसको कम से कम खर्च में, कम से कम वक्त में कैसा न्याय मिले, इसके लिए हम सब ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, चूंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। आप देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च पद पर रहे और आपने बड़े पैमाने पर, बड़े करीब से आम जनता को न्याय भी दिया। ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए जो जजेस हैं, ख़ासतौर पर लोअर जुडिशरी और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए पूछ रहा हूँ। कई बार लोगों के पास मैं तो हर बार बोलता हूँ कि केशवानंद भारती का जो 13 जजेस का जजमेंट है जी, उसमें जस्टिस मैथ्यूज और दो जजेस ने बोला है कि द कोर्ट्स आर ऑल्सो स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, और जब भी वो जजमेंट देते हैं तो दे आर बाउंड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी। तो हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एन वेपन फॉर गेटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन द कंट्री। तो जब भी आप अपन जजमेंट देते हैं तो उसमें सिर्फ टेक्सचुअल जस्टिस नहीं होते हुए सही तरह से कैसा न्याय मिले सबको, और अपने देश का जो संविधान का जो सपना है सामाजिक और आर्थिक न्याय का, उसको कैसा पूरा कर सके, इस दिशा में हमने सबने कार्य करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब को, जिन्होंने हमें हर एक सवाल का जवाब दिया। हर एक सवाल पर उनका विचार कैसा है, उनकी राय क्या है, ये भी स्पष्ट है। कहीं कोई इफ एंड बट वाला सवाल नहीं है, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला, बुलडोजर जस्टिस पर आपको हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।